मित्रों, लखनऊ के अलीगंज सेक्टर डी में एक निजी कोचिंग सेंटर में बहुत ही भीषण आग लगी और ऐसी दर्दनाक घटना हुई, ऐसी हृदय विदारक घटना हुई जिसमें 15 से अधिक छात्र जलकर मर गए और बहुत से छात्र अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगाई। बाद में दमकल की गाड़ियां आई, राहत बचाव कार्य शुरू हुआ, लेकिन उस भीषण अग्नि में जलकर 15 से अधिक छात्र काल के गाल में समा गए। यह घटना हमारे देश में कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में होती ही रहती है। पहले तो आप लोग यह वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या और कैसे किया जाना चाहिए। तो मित्रों, लखनऊ का यह कोचिंग सेंटर लखनऊ अलीगंज सेक्टर डी, बहुत सारे निजी कोचिंग सेंटर चलते हैं जो बाज़ारों में होते हैं, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में होता है। बहुत सारी बिल्डिंगें आपस में जुड़ी होती है, बहुत सारे मकान आपस में जुड़े हुए होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, दुकानें होती हैं, आवास होते हैं। और क्या होता है तो तारों का मकर जाल होता है। कोई भी कोचिंग सेंटर होता है वो किसी कॉम्प्लेक्स में होता है जो तीन मंजिल 4 मंजिल का होता है। एक ही कनेक्शन होता है और सब में तारों का मकर जाल होता है। एक ही मीटर होता है, एक ही मेन स्विच होता है, या अगर और सारे मीटर होते हैं और सारे मेन स्विच होते हैं, फिर भी तारों का ऐसा मकर जाल होता है कि एक जगह शॉर्ट सर्किट हुआ तो पूरे बिल्डिंग में आग पकड़ लेता है। बहुत सारे जो निजी कोचिंग सेंटर हैं वह क्या होता है तो उसमें एक ही एग्जिट और एंट्री का छोटा सा गेट होता है, खिड़की तो होता ही नहीं है। उसमें एसी लगा होता है, कभी एसी ब्लास्ट कर जाता है, कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। नीचे संकड़ी सीढ़ी होती है, अगर आग लग भी जाती है तो दरवाज़ा इतना छोटा होता है, सीढ़ी इतनी संकड़ी होती है कि छात्र तेज़ी से बाहर अंदर नहीं आ जा सकते। और होता क्या है कि एक ही हॉल नुमा फ्लोर पर 100, 150, 200 छात्रों को पढ़ाया जाता है। थोड़ी थोड़ी सी जगह में एक ही ब्रेंच पर 6-6, 7-7 छात्रों को बिठाया जाता है और छात्रों को मजबूरी होती है, वो क्या करेंगे, उनको कोचिंग जाना होता है। हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में लगभग में 100 से ऊपर कोचिंग संस्थानों में आग लगी है। सबका वीडियो उपलब्ध है सोशल मीडिया में और सब में यही बात दिखाई देता है कि 4 से 5 बिल्डिंग का मकान है और तीसरे चौथे माले पर कोचिंग चलता है, उसमें आग लग गई। आग ऐसी लगी कि खिड़की से कूदना पड़ता है। आखिर आग लगती है तो सीढ़ी से क्यों नहीं उतर सकते? तो हो सकता है कि सीढ़ी के पास ही आग लगा हो, क्योंकि मेन स्विच, मीटर का बोर्ड, सारे तार का कनेक्शन सीढ़ी के आसपास ही होता है। या फिर संकड़ा गेट होता है, छोटा सा गेट होता है, उससे बहुत अधिक छात्र नहीं निकल सकते। लेकिन आग तेज हो गया, आग फैल गया है, जान बचाना है, उससे छात्र खिड़की से कूदना शुरू करते हैं। खिड़की से कूदते हैं तो भी मारे जाते हैं, वहाँ फंसे रहते हैं तो भी मारे जाते हैं। लेकिन यह सब बहुत ही दुखद दुर्घटना है। सबसे पहले तो आग क्यों लगती है, इस सब कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई छात्र जाता है अपना भविष्य बनाने के लिए कि हम यहाँ पढ़ाई करेंगे, अफसर बनेंगे, और होता क्या है तो वो मौत के मुंह में समा जाते हैं। तो सबसे पहले एक गाइडलाइन जारी होनी चाहिए कि जो भी कोचिंग संस्थान होंगे वह भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं होंगे, वह ऐसे जगह पर होंगे जहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं हो, प्लस जहाँ पर कोचिंग चलेगा वह खुला, हवादार और लंबा चौड़ा स्पेस वाला जगह हो। चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ हो, लंबे चौड़े गेट हो, उसमें कई सारी खिड़कियाँ हो, 2-3 दरवाजे हो और
तारों का मकड़ जाल नहीं हो। तारों का बिजली का कनेक्शन ऐसा होना चाहिए कि उसमें शॉर्ट सर्किट की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। फिर उसमें भी स्पेस डाल करके उसको वायरिंग करनी चाहिए। आजकल हर चीज़ आधुनिक हो रहा है, हर चीज़ में बदलाव हो रहा है। फायर अलार्म है, स्मोक आता है, अलार्म बजने लगता है, लोग सावधान हो जाते हैं। फायर अलार्म लगाने की आवश्यकता है। और फायर अलार्म लगाने के साथ साथ ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम भी लगाए जाने चाहिए, यानी कि टंकी और पाइप का एक ऐसा जाल बिछाया जाना चाहिए कि जब भी आग लगती है तो ऑटोमेटिक उस पाइप से पानी गिरने लगेगा, झरना जैसा बहने लगेगा और आग पर काबू पाया जा सकता है। कोचिंग संस्थान संकरी जगहों पर नहीं होना चाहिए। कोचिंग संस्थान में बड़े बड़े दरवाजे होने चाहिए, लंबी चौड़ी सीढ़ियाँ होनी चाहिए और इलेक्ट्रिक कनेक्शन ऐसा होना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट लगने पर भी आग नहीं लगे। कोचिंग सेंटर में क्या रहता है? कुर्सी, टेबल, बेंच, डेस्क। फिर ऐसी आग कहाँ से आती है? कि वो धू करके पूरा आग फैल जाता है। यह भी सोचने समझने वाली बात है। अगर साजिश है तो उसका भी पता लगाया जाना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर है, उसका भी पता लगाया जाना चाहिए और दोषियों को कठोर दंड मिलना चाहिए। कभी कपड़ा फैक्ट्री में आग, कभी होटल में आग, ऐसा क्यों होता है? आखिर जब हर चीज़ में सुधार हो रहा है तो इन सब चीज़ों में सुधार क्यों नहीं हो रहा? जो निर्दोष लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।